जय हिंद, जय भारत। मैं गोस्वामी दिलीप भारतीय कैप्टन, आप सबों के बीच उपस्थित। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे देश में लोकतंत्र के महापर्व के रूप में चुनाव का अंतिम चरण का आज वोटिंग हो रही है, जिसमें भारी मात्रा में लोग वोट डालने जा रहे हैं। आज बिहार के पटना, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, आपके यूपी के बलिया, देवरिया, कुशीनगर, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज, गोरखपुर, आपका इधर पंजाब के 13 सीटों पे, चंडीगढ़, तमाम जगहों मिलाकर के कुल इधर झारखंड में हो रहे हैं। कुल मिला के 57 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यह चुनाव का परिणाम इस सरकार के बनने और न बनने का अंतिम मौका है। तो साथियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि चुनाव का अंतिम समय है। हमारी बातों को जो रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर, चूँकि हमारा ये मामहर पड़ता है, मेरे मामे का घर है, काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हों, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी मात्रा पर में गठबंधन सरकार को वोट डालिए, क्योंकि 10 साल तक आप लोगों ने मोदी जी का कार्यकाल को देखा है। हमारे गाँव के निरीह जनता या उनके बच्चे धूप में, तपती धूप में दौड़ धूप करके फौज की अपनी तैयारी करते हैं। इस सरकार ने, निर्दयी सरकार ने इसको अग्निवीर योजना में तब्दील किया और 1 साल ट्रेनिंग में लगता है, 3 साल की नौकरी होती है और 4 साल की नौकरी करते हैं, घर जाके बैठो। उन्हीं जवानों के पैसे को काट करके पीएफ दिया जाता है। सरकार बोलती है कि मैं 11 लाख रुपया दे रहा हूँ। और इतना बड़ा धोखा जवानों के साथ, जो जवान इस देश की सरहद पर अपनी सिर कटाने की चाह रखता है। और क्यों रखता है? क्योंकि कहा गया है कि मुझे तोड़ ले ना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर अनेक। हमारे देश के जवान इस फूल की भांति प्रेरणा लेकर के सरहद पर लड़ने के लिए जाते हैं, अपने देश की रक्षा के लिए। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी और मोदी जी के सरकार से, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जब कानून बनाए, तमाम काफ़ी आंदोलन हुआ, लेकिन आपको आंदोलनों से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आप उसे आंदोलन जीवी कहते हैं। किसानों का आंदोलन हुआ, कई किसान मारे गए। तुगलक की फरमान टाइप का आपका कानून होता है। आप अपनी मन की बात तो रेडियो से कहते हैं, लेकिन देश की जनता की मन की बात को कौन सुनेगा श्रीमान? वो अपनी मन की बात तो रेडियो से नहीं कहने जाएंगे ना। अपनी मन की बात आपसे कहेंगे और आप नहीं सुनेंगे तो आपकी मन की बात वोटिंग करके करेंगे। इस उंगली में वो ताकत है सरकार के तख्त को बदलने का। साथियों, ये एक उंगली का ये निशान इस देश का और आपकी पहचान को बदलेगा। आप अपनी इस एक वोट की कीमत को पहचानिए और भारी से भारी मात्रा में, मैं जानता हूं कि 47 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर है, घरों से निकलिए। ये हमारा महापर्व का त्यौहार है, एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए और भारी मात्रा में वोट डालिए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। यदि आप वोट नहीं डालेंगे, कल को आपको बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है कि ये नेता या ये सांसद, ये मंत्री वो कर रहा है। आप तब बोलने के अधिकारी हैं जब आप वोट डालेंगे, और कि वोट की ताकत से कोई सांसद बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा या मंत्री बनेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज के निवासियों से कि हमारी अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, अपना दल, अकेला पार्टी, अकेला एमपी, और ऐसी क्या उनमें क्वालिटी है कि मोदी जी में मंत्री बन जाती हैं? वो क्या ऐसी खासियत है? आप खुद समझ रहे होंगे। उनकी 2 सीटों पर, एक पर अनुप्रिया पटेल और एक पर शायद मुझे लगता है छोटेला जी लड़ रहे हैं। इनको सबक सिखाइए कि बार बार अपने चुनाव लड़ करके जीतते हैं और मोदी जी की सरकार में मंत्री बन जाते हैं, मलाई खाते हैं। इसी तरह मैं आपके पटना के अपने रहने वाले लोगों से अनुरोध करूंगा, जो भी मेरे साथी मित्रगण हैं, आप लोग भी, चाहे लालटम छाप है या पंजे का निशान है, उस पर वोट डालिए। कमल के फूल पर भूल कर भी वोट मत डालिए। क्यों मत डालिए? आप लोगों ने पिछली बार 2019 में मोदी जी के झांसे में आकर के 40 में से 39 सीट दिया।
क्या मोदी जी को जरा भी दया आई कि मैं बिहार के लोगों को रोजगार दे सकूं? एक भी कंपनी, एक भी फैक्ट्री, एक भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, एक भी कोई मेडिकल कॉलेज बढ़िया दिया हो? नहीं, केवल दिया तो झांसा और धोखा दिया। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग इसका समर्थन करते हैं, क्यों हमारे बिहार के लोग ट्रेन में भेड़ बकरियों जैसा भर भर के दूसरे प्रांतों में जाते हैं, बिहारी कहला करके अपमानित महसूस करते हैं? और मोदी जी बिहार में आकर कहते हैं हाँ सबके प्रणाम करी चाहिए, और वह सबके प्रणाम करे था नहीं कि ना चली, हाथ जोड़ के धोखा ना चली। अरे रावणों हाथे जोड़ के धोखा दे रहे माता सीता के, उठा के ले गई रहे। तब रुआ सबसे यह कहे कि रुआ सब ध्यान रखी और हर व्यक्ति घर से निकल के वोट डाली। फिर आई रुआ झारखंड में चुनाव होता, बताइए देश के इतिहास पर पहली बार बा कि प्रजा जनता के चुनल हुए मुख्यमंत्री के जेल में डालल गई बा। दिल्ली में इन्हें केजरीवाल और इन्हें हेमंत सोरेन। केजरीवाल खाती गाना लिख नहीं जेल में रहने की। केजरीवाल जी जेल से कहा ले कि जेलवा से लिखतानी पतिया बतिया के रखी हमार, अरे चाचा हो दिल्ली के बचैया। गीत थी, गीत में वो ताकत थी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को बेल देना पड़ा और खूब धूम धड़ाके से केजरीवाल जी ने प्रचार किया और दिखाया कि जनता के अंदर क्या शक्ति होती है। तो झारखंड के लोगों, आपको अपने हेमंत सोरेन की अपमान का बदला लेना है, क्योंकि आपने चुन करके उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। भला ऐसा क्या गुनाह किया उन्होंने कि उनको जेल में डाला? तो इसको जेल के डालने का मतलब अपने वोट से दीजिए और पूछिए मोदी जी, क्या कि ब्रिजभूषण सिंह ने हमारे हरियाणा की साक्षी मलिक, गीता, बबीता और विनेश फोगाट के साथ क्या नहीं किया? बलात्कार तक के आरोप लगे, सारी जंतर मंतर पर डंडे बरसाए गए उनके ऊपर में, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके बेटे को टिकट देके चुनाव लड़ाया जा रहा। माने जो बलात्कारी है उसका आप सपोर्ट करते हैं, उसके बेटे को टिकट देते हैं। इसी तरह आइए अब कर्नाटक में रमन्ना कुमार, प्रज्वल रमन्ना कुमार, एच.डी. देवगौड़ा का पोता, उसका पिताजी 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि आप प्रज्वल कुमार का समर्थन करते हैं, उसका जाकर के प्रचार करते हैं। क्या यही आपका नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि बेटियों के साथ बलात्कार हो और आप उसका प्रचार करें? बोलिए, यदि मैं गलत हूं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई दिलीप जी आप गलत हैं। मैं गलत बातों का कभी समर्थन नहीं करता। सबसे पहले हमारे इस देश में कहा गया है नारी सर्वत्र पूजयन्ते, नारी सर्वत्र पूजयन्ते। कहाँ पूजयन्ते? यहाँ तो इनके मंत्री, इनके सांसद बलात्कार कर रहे महिलाओं के साथ। नारी का कोई सम्मान नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, पंजाब हो, आपको मात्र और मात्र पर ध्यान रखना है और अपने डेमोक्रेसी को, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आप अपने गठबंधन को वोट दीजिए और इनकी सरकार बनाइए। क्यों बनाइए? मैंने आपको बताया है। लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की परिभाषा है बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी लोकतंत्र में जनता को, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी जाती है, उसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है मेरे साथियों? आज ऐसा नहीं हो रहा। पहले जनता सांसद सुनती थी, सांसद प्रधानमंत्री चुनता था। आज क्या हो रहा? मोदी जी सांसद सुनते हैं। घोड़ा हो, गधा हो को बोल दिए ये हमारा कैंडिडेट है, जनता उसको चुन देती है। क्या यही लोकतंत्र है? या लोकतंत्र नहीं है? या लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र की हत्या है कि प्रधानमंत्री कहता है सांसद चुनो और वो सांसद अभिमान में 10 सालों तक कुछ भी काम नहीं करता। उसको पता है कि जब चुनाव आएगा हुआ करेंगे और मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। किस पर दिखाना है कि हुआ आपके नहीं चलने वाला है, मोदी का नारा नहीं चलने वाला है। इस बार चलने वाला है जनता का चाबुक, जनता का वोट का निशान चलने वाला है। ये उनको बताइए। और इनके जो लोग बहकाते हैं लोगों को, राष्ट्र खतरे में है। अरे हमारा भारत न तो कभी खतरे में था, न है, न रहेगा। क्यों? क्योंकि वीर भोग वसुंधरा है। हमारे देश के जवान अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बीजेपी के लोग हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे, जिन्होंने अपने नागपुर के ऑफिस में कम से कम कई सालों तक उन्होंने तिरंगा तक नहीं लगाया, और हमें राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, हमें राजनीति सिखाएंगे। हम मुद्दे की बात करते हैं तो लोग मछली की बात करते हैं।
हम मुद्दे की बात करते हैं तो मीट की बात करते हैं, बोलते हैं कि ये तो नवरात्र में जी तेजस्वी कुमार मछली खा रहा है। अरे उनको तुम्हें ट्रैप किया, 9 तारीख को नवरात्र था, 8 तारीख को उन्होंने खाया था वो और मुकेश सहनी ने, और उन्होंने बोला भी था देखो मोदी जी लपक लेंगे। अरे हमारा तेजस्वी कुमार 9वीं फेल है तो क्या हुआ, लेकिन विधानसभा में उसकी स्पीच को सुनिए जरा, धड़ाके से अंग्रेजी बोलता है, किसी के लिखे हुए कुछ नहीं पढ़ता हो। हमारा 9वीं फेल भी बिहार का व्यक्ति एक IAS लेवल के बराबर होता है। मोदी जी आप अपनी डिग्री को बताइए ना, कौन से यूनिवर्सिटी से, कहाँ से पढ़े हैं आप? खाली थेथोलॉजी से जीतिएगा आप हैं, और बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाइएगा। कहते हैं कि पिछले बार के बिहार में गए तो बोले कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो अस्त होते सूर्य की पूजा करता है। अरे हम अस्त होते हुए सूर्य छठ पूजा करते हैं, छठ माता हम लोग को शक्ति भक्ति शाह सब दे, और छठ माता की कृपा से आप प्रधानमंत्री बने। लेकिन हम छठ माता समझ गई हैं कि आप धोखा दे रहे हैं बिहार के लोगों को, बिहार के निवासियों को। आपका छोटा सा हरियाणा, दुनिया का पूरा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो हरियाणा में ना हो, और हमारा इतना बड़ा बिहार क्यों नहीं आप ले जाते वहाँ पर? टाटा कंपनी सिंगूर से उठा के अपने गुजरात में लगा दी सारी कंपनियां गुजरात में लगती है, हमारे बिहार में नहीं लगती। क्यों? बिहार के लोगों को अपने बंधुआ मजदूर बना रखा है। अब 2 आदमी मिलकर के आप और अमित शाह जी पूरे देश के लोगों को भैंस के जैसा हाके जा रहे हैं। इस देश की जनता कोई जानवर नहीं है। हम लोग चाणक्य की भूमि, भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी, दशरथ माझी के देश से आते हैं। आपकी सारे चालों को, सारे तरकीबों को हम समझते बखूबी से, लेकिन अब आपका वो तरकीब चलने वाला नहीं है। अतः मेरे साथियों, मेरी बातों से यदि आप समर्थन करते होंगे मेरी बातों को, तो आप जरूर गठबंधन को वोट दीजिए। क्यों? बहुत दर्द और पीड़ा के साथ मैं आप तक ये मैसेज पहुँचा रहा हूँ। बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे बिहार की हो चुकी है। मोदी जी कहते हैं कि ये बीमारू राज्य है। अरे बीमारू राज्य है तो भैया 10 साल में क्यों नहीं निकाला अपने बीमारू राज्य से? तब तक बीमार रहेगा हमारा बिहार, और तब तक रहेंगे बिहार के लोग लाचार। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग मारे गए, पैदल चल चल के गए, कोई पूछने वाला नहीं था। कहाँ थे आपके मंत्री, कहाँ थे आप प्रधानमंत्री, कहाँ थे आपके कैबिनेट मंत्री कि बिहार के लोग पैदल, हमारी दरभंगा की ज्योति कुमारी अपने बूढ़े पिता को साइकिल पर बैठा के ले गई 1400 किलोमीटर। आपको नज़र नहीं आया? जब घर पहुँच गई तो गुलदस्ता देने जा रहे हैं उसे आपके मंत्री और आपके नीतीश कुमार जी, तब टीवी में देख करके नज़ारे ले रहे थे। तो मैं याद कराना चाहता हूँ कोरोना काल को, महासंकट काल। कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में आपका साथ नहीं देता उसका साथ छोड़ देना चाहिए। वो कैसा दोस्त, वो कैसी पार्टी जो आपके दुख में आपके साथ खड़ी ना हो। अतः मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने बिहार के टाइगर पवन कुमार सिंह के लिए गीत लिखा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। गाना है, अरे बीजेपी के छोड़ी कहे गैला कारा कट हो रूसल बाड़ा का। अरे बीजेपी के छोड़ी कहे गैला कारा कट हो रूसल बाड़ा का। अपना बिहार के टाइगर हो रूसल बाड़ा का। वो बीजेपी के छोड़ी कहे गैला कारा कट हो रूसल बाड़ा का। ये जी रूसल बाड़ा का, अपना बिहार के टाइगर हो रूसल बाड़ा का। अरे मोदी जी के राशन बांटे देवे ले खाली भाषण हो। मोदी जी के राशन बांटे देवे ले खाली भाषण हो। अरे मिले नहीं रोजी रोजगार, नहीं मिले की राशन हो। मोदी जी के राशन बांटे देवे ले खाली भाषण हो। मिली नहीं रोजी रोजगार, नहीं मिले की राशन हो। बेटियन संगे होता कुमार, बेटियन संगे होता कुकरम, फेल बाटे प्रशासन हो। और रोवतारी साक्षी मालिक, रोस बबीता बिने सफोगाट हो। वो बीजेपी के छोड़ी कहे गैला कारा कट। ये जी रूसल बाड़ा का, ये जी रूसल बाड़ा का, अपना बिहार के टाइगर हो रूसल बाड़ा का। ईडी सीबीआई के डर देखा के खूबे डलाता छापा हो। केजरीवाल हेमंत सोरेन के जेल भेजाइल कई के नया बहाना हो। ईडी सीबीआई के डर देखा के खूबे डलाता छापा हो। केजरीवाल हेमंत सोरेन के जेल भेजाइल कई के नया बहाना हो। आज लोकतंत्र के हत्या होता संविधान घायल। अरे किसानन के दर्द न बूझस, करतारे लोग के घवाइल। अरे जवानन के सपना तुरले अग्निवीर के कारण। अरे जवानन के सपना तुरले अग्निवीर के कारण।
हो बीजेपी के छोड़ी काहे गइल करकट हो, रूसल बाड़ा का ए जी रूसल बाड़ा का, अपना बिहार के टाइगर हो रूसल बाड़ा का। अरे बिहार के पावर स्टार हवन पवन कुमार, बिहार के पावर स्टार हवन पवन कुमार, आ कैंची छाप पर बटन दबाई वोट मांगेले दिलीप कुमार। बिहार के पावर स्टार हवन पवन कुमार, आ कैंची छाप पर बटन दबाई वोट मांगेले दिलीप कुमार, वोट मांगेले दिलीप कुमार। साथियों, आप सभी कैंची छाप पर बटन दबाइए और हमारे निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार जी को भारी से भारी मतों से जिताइए और दिखाइए अपनी शक्ति को। जय हिंद, जय भारत।